एक बात तो पक्की है यार, देखो ये जो एप्पल वाले ना, ये कुछ ना कुछ अलग हमारे को करके देते रहते हैं। जैसे कि इन्होंने ये कर दिया, मैकबुक नियो लॉन्च कर दी। अब ये जो पिछला हफ्ता रहा है बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा एप्पल के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लॉन्चेस हुए। हमने आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो दी थी जिसके अंदर आईफोन 17e जो कि बहुत बड़ी इनोवेशन वाला प्रोडक्ट था, वो लॉन्च किया था एप्पल ने। समझ जाओगे कैसे बोल रहा हूं मैं ये। उसी के बाद हमें लग रहा था कि भाई कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे धमाका हुआ होली वाले दिन जब लॉन्च किया गया मैकबुक नियो। और ये एक ऐसा लैपटॉप था जिसके लिए हम लोग पिछले 1 साल से लगभग रूमर सुने जा रहे थे और हमें लग रहा था कि ये चीज असली में नहीं होने वाली। बट भाई जब हुआ, मजा आ गया देख के। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लैपटॉप क्यों बहुत अलग है और क्यों एक कुछ चुनिंदा ऑडियंस के लिए है। और अगर आप लोग सोच रहे हो इंडिया में लेने का, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप लोगों को 2 चीजें सोचनी है इसको लेने से पहले, क्योंकि आपको आज इस वीडियो के अंदर बहुत क्रेजी पता चलने वाली है। ये वाली वीडियो बनाने में हम थोड़ा सा लेट हो गए जस्ट बिकॉज, क्योंकि होली की छुट्टियां चल रही थी, तो हमारी होली की छुट्टी एक्सटेंड हो गई। ज्यादा ही होली खेली थी, बॉडी में दर्द हो रहा था, इसलिए हम लोग वीडियो नहीं बना पाते। बट फाइनली वी आर बैक और मैकबुक नियो की बात करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप लोग पहली बार चैनल को बना दो, डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से यार 8 लाख की फैमिली कंप्लीट करते हैं। छोटा सा टारगेट रह गया है, दोस्तों के जाकर शेयर कर दो, फटाफट बोलो एग्जाम तुम्हारे बढ़िया जाएंगे और मस्त आके ऐसे सब्सक्राइब कर लें। बाद में देखते रहे भले वीडियो। और जो सब्सक्राइब नहीं करेगा वो एग्जाम में तो पक्का फेल होगा, तो जल्दी जाके कर दो। अब बात करते हैं मैकबुक नियो का असली माजरा क्या है। तो देखो यार, यहाँ पे जो मैकबुक नियो है ये एक ऐसा लैपटॉप है पूरी एप्पल मैकबुक लाइनअप के अंदर जो कि एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच लेकर आया है। पहली चीज की अप्रोच क्या है, उन यूजर्स के लिए जो बहुत ही सटल टास्क करते हैं, जैसे कि नोट टेकिंग, पावर पॉइंट, एक्सेल शीट्स बनाना, वेब सर्फ करना, वीडियोस देखना, साथ ही में कुछ छोटे मोटे अपने टास्क करना, ज्यादा हैवी चीजें नहीं करना, उनके लिए स्पेसिफिक लैपटॉप बनाया गया। और अगर आप लोग को याद हो तो मैं बता दूं, जो मैकबुक का अभी का रेट है ना, जो नई वाली आई है एयर M5, उसका बढ़ चुका है, जो कि अब 1,20,000 रुपए हो गई है। पहले ये 1 लाख रुपए से नीचे आती थी। तो अब जो है कोई भी लैपटॉप ऐसा नहीं है एप्पल की तरफ से जो कि 1 लाख रुपए से नीचे मिलता था। इसी वजह से मैकबुक नियो आई है। अब इसका जो लॉन्च प्राइस है वो है 69,990 रुपीज। अब अगर आप लोग भाई एक नॉर्मल कंज्यूमर, आप लोग को इतना ही पैसा देना पड़ेगा, ऊपर से जो डिस्काउंट्स मिलते हैं क्रेडिट कार्ड उन पे, वो अलग है, 5,000 रुपए का आसपास हो जाएगा वो। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको 10,000 रुपए का ऑफ मिल जाता है इसी सेम प्राइस के ऊपर। तो इफेक्टिव कॉस्ट इसकी हो जाएगी 60,000 रुपए। अब 60,000 रुपए में आपको क्या क्या मिलता है तो अब बताता हूँ। सबसे पहली चीज है भाई ओवरऑल न्यू डिजाइन। हाँ, इसके अंदर आपको एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच मिले डिजाइन के साथ, क्योंकि ये बॉडी तो एल्यूमिनियम की यूज कर रहे हैं और एप्पल ये बोल रहा है कि ये लोग पहली बार फुल्ली रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, जो कि अप टू 60% है इस वाले लैपटॉप के अंदर, जो कि एप्पल की पूरी लाइनअप के अंदर सबसे ज्यादा यूज्ड है। अब इस नए बॉडी के साथ यहाँ पे 4 कलर्स जो है ऐड हुए हैं, जिसके अंदर की 2 बहुत ही प्यारे कलर्स हैं। एक है हमारा यहाँ पे ब्लश कलर और एक है सिट्रस कलर। सिट्रस कलर जितने भी कार लवर है उनको पता होगा, BMW का कलर आता है M2 के अंदर, ऐसी सेम सा ही कलर है भाई, बिल्कुल सिमिलर सा वैसा ही कलर लग रहा है। काफी लोग ऐसे एंथुसियास्ट होंगे तो उनको पता होगा ये चीज। खैर, यहाँ पे 4 कलर जो नए आए हैं थोड़े से ना पॉपी है, और कहीं ना कहीं जो iMacs होती है, ये जो स्टूडेंट सेंट्रिक डिवाइस होते हैं, इनके अंदर कलर्स के साथ ना एप्पल खेलता है ताकि लोग थोड़ा सा अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चीज को ले सकें, अपने हिसाब से ऐसे उसको कस्टमाइज कर सकें, उनको अच्छा लगेगा। तो काइंड ऑफ उसीलिए ये करा गया है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि इसका जो ओवरऑल साइज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आता है 12.7 mm की थिकनेस के साथ, जो कि मैकबुक से अगर कंपेयर करें एयर वाली उससे थोड़ा सा ज्यादा है, अराउंड 1.5 mm ज्यादा है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये थोड़ा सा मोटा है, लेकिन इसका वेट कुछ ज्यादा नहीं है, अराउंड 1.23 kg का ही है। बट ये देखो डिजाइन एक अलग फैक्टर होता है। यहाँ पे मेरे को और चीजें जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग लगी वो था भाई सबसे पहली चीज इसकी डिस्प्ले। इन्होंने यहाँ पे 13 इंचेस का लिक्विड रेटिना आईपीएस पैनल दिया है, जो कि 500 निट्स की ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। वैसे तो 60 हर्ट्ज का पैनल है, लेकिन ये एक 10 बिट पैनल है, मतलब कि यहाँ पे आपको 1 बिलियन कलर्स मिलते हैं। ये कोई भी 8 बिट पैनल नहीं है जिससे कि आपको 16 मिलियन कलर्स मिलेंगे। तो ओवरऑल जो कलर्स आपको दिखेंगे डिस्प्ले पे वो अच्छे आएंगे। और इस वाले लैपटॉप के अंदर उन्होंने सही डिस्प्ले यूज करी है। मुझे लग रहा था कि भाई दूसरी नॉर्मल सी कर देंगे, बट ठीक ठाक डिस्प्ले यूज करी। और यहाँ पे नॉच नहीं मिलती इसके अंदर। एक चीज ये ध्यान रखना, आपको एक नॉर्मल पैनल ही मिलता है, जिसके अंदर की आपको एक 1080p कैमरा देखने को मिल जाता है। और बताया गया कि कैमरा भी काफी ज्यादा सही है, मतलब अच्छी क्वालिटी हमारे को दे देता है। अब आप लोग चाहोगे तो तुम्हारा भाई ये वाला लैपटॉप लेके अपनी किडनी दांव पे लगा के खरीद के आपको दिखा देगा कैसा होता है। मेरे को एक बार आप लोग बताना कि कौन सा कलर देखना चाहते हो, और क्या सच में इस लैपटॉप की वीडियोस आपको चाहिए क्या, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, कंपैरिजन विद M4, क्या पता। लेकिन ये वाली जो बात है ना यहीं तक सीमित नहीं, इसकी डिस्प्ले अच्छी है। यहाँ पे भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करी है, जो कि है प्रोसेसर। इसके अंदर कोई भी M सीरीज का प्रोसेसर नहीं डाला गया है। इसमें है एक आईफोन का प्रोसेसर, जो कि है एप्पल का A18 Pro, जो यूज हुआ था आईफोन 16 Pro के अंदर। ये लेटेस्ट वाला 17 Pro का प्रोसेसर भी नहीं, 1 साल पुराना प्रोसेसर है, जो कि इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड किया है। अब ये बताया गया है हम लोगों ने जो अभी तक बेंचमार्क देखे, जो मैंने अभी तक लोगों की वीडियोस देखी हैं, जो मुझे पता चला है कि ये वाला जो प्रोसेसर है सिंगल कोर परफॉर्मेंस में M1, M2, M3 से ज्यादा फास्ट है। तो जितने भी नॉर्मल टास्क हो गए आपकी एक एप्लीकेशन वाले, उनके अंदर ये ज्यादा फास्ट ओपन होगा। और साथ ही में जो ओवरऑल बूटिंग टाइम होता है ना हमारे लैपटॉप का, वो भी बहुत ज्यादा फास्ट रहेगा, क्योंकि एक फोन का प्रोसेसर है। और फोन के प्रोसेसर आपको पता होगा काफी इंस्टेंट रहता है। जैसे मान लो आपका फोन बंद है, एकदम से बटन दबाऊंगा ऑन हो गया, तो मतलब प्रोसेसर एकदम से एक्टिव हो जाता है। यही सेम चीज हमारे को इस लैपटॉप में मिलेगी। तो आपको ऐसे थोड़ा सा रुकना नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई
1-2 सेकंड वेट करना पड़े, डिले बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा लगा इंस्टेंट है। ये वाले प्रोसेसर में हमारे को 6 कोर का सीपीयू मिलता है, 5 कोर का जीपीयू मिलता है और 16 कोर का न्यूरल इंजन है जो कि हमारे कुछ एआई टास्क करेगा स्पेसिफिक, जो कि इस वाले लैपटॉप के अंदर आते हैं। अब इस वाले प्रोसेसर के साथ इन्होंने सिर्फ 8 GB रैम डाली है, जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट है मोस्ट ऑफ द टास्क के लिए जो कि आप लोग इस वाले लैपटॉप के अंदर करोगे। क्योंकि भाई मैं तो ऐसा बंदा हूं, एक ऐसा कंज्यूमर हूं जिसने भाई लिटरली M1, M2, M3 वाले लैपटॉप्स को भी 8 GB रैम के साथ यूज करा है। वो तो बस पिछले साल से ही एप्पल ने कृपा कर दी थी कि भाई बेस के अंदर 16 GB रैम को इंक्लूड कर दिया था, नहीं तो ये लोग 8 GB रैम तो अपने मेन मॉडल्स में भी देते थे, तो आपको वही सेम रैम इसमें मिलती है। कहीं ना कहीं नॉर्मल टास्क के लिए जिसके लिए बनाया जा रहा है उनको टारगेट सही करेगा, लाइक नोट टेकिंग, आपका नॉर्मल काम, कोडिंग वोडिंग हल्की फुल्की जो होती है वो सब आप कर सकोगे, सीखना हो, वेब ब्राउजिंग हो, वो अच्छे से हो जाएगी 8 GB रैम के अंदर। इसके अंदर हमारे को 2 वेरिएंट मिलते हैं, जिसके अंदर की एक तो 8 GB रैम वाला वेरिएंट है जिसके अंदर की 256 GB की स्टोरेज मिलेगी, और एक और 8 GB का वेरिएंट है जिसके अंदर की आपको 512 GB की स्टोरेज मिलेगी। अब ये 2 वेरिएंट क्यों अलग है मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप लोग बेस वेरिएंट लेते हो जो 256 GB के साथ आता है, उसके अंदर आपको कोई भी टच आईडी सेंसर नहीं मिलता पावर बटन में। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर आप लोग यही सेम 10,000 रुपए ज्यादा देते हो और आपको उसके साथ मिलता है 512 GB वाला वेरिएंट एक तो, जिससे कि अच्छी बात है, आपको स्टोरेज अच्छी मिल रही है, साथ ही में आपको मिलता है यहाँ पे टच आईडी सेंसर ऑन योर कीबोर्ड। तो ये एक बहुत ही सही चीज है कि अगर आप लोग भाई इसका बेस वेरिएंट लेने की सोच रहे हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 10,000 रुपए ज्यादा देके आप लोग इसको हायर वेरिएंट लो, आपको बेटर स्टोरेज मिल जाएगी, साथ ही में आपको यहाँ पे बेटर फिंगरप्रिंट सेंसर की सिक्योरिटी मिल जाएगी। अब हमारे को अभी तक सुन के सब कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई बढ़िया है, लैपटॉप के अंदर अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई ड्रॉबैक्स भी हैं देखो इस वाले लैपटॉप के। अभी आगे चल के आपको ड्रॉबैक्स बताऊंगा, बट उससे पहले 2-3 चीज और बताता हूं। तो देखो यार, अगर आप लोग लेफ्ट साइड देखते हो तो आपको 2 पोर्ट्स मिलते हैं USB Type-C के, जिसके अंदर की एक USB 3 वाला सपोर्ट करता है जो कि 10 Gbps की स्पीड देगा, और एक USB 2 वाला जो कि बहुत कम स्पीड देगा। मेरे को लगता है दोनों ही 3 होते तो सही रहता है एटलीस्ट। बाकी हमारे को एक हेडफोन जैक मिल रहा है उसी अलाइनमेंट के तो हल्का सा नीचे साइड में, और हमारे को यहाँ पे मिलते हैं 2 फायरिंग स्पीकर जो कि डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं और काइंड ऑफ स्टीरियो स्पीकर का भी काम कर देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी बेटर यहाँ पे आवाज मिल जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी आवाज अच्छी होगी क्योंकि जो ग्रिल है वो बिल्कुल बॉडी के अंदर से एम्ब्रॉस करी गई है, जिससे कि बेटर साउंड बाहर आ सकता है। नॉर्मली अगर हमने देखा होगा ये वाली जो लैपटॉप से मैकबुक हो गई हमारी, और ये जो अभी नई वाली एयर M4 आती है, इनके अंदर भाई कोई भी ऐसा आउटपुट देने का है ही नहीं जगह। इनका जो आउटपुट है वो ऊपर हिंज की यहाँ से आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट की जो क्वालिटी थोड़ी कम आती है। अब स्पीकर के बाद 2 चीजें और नोटिस करने वाली है, वो है कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड। यहाँ पे जो कीबोर्ड यूज करा जा रहा है उसके अंदर कोई भी एक पहली बात तो बैकलाइट नहीं है, जो कि भाई बहुत बड़ी दिक्कत है। स्टूडेंट लोग भाई रात को काम करते हैं, आराम से लेट के काम करते हैं, एक छोटा डिवाइस है, कुछ देखना हो तो कीबोर्ड के अंदर लाइट होना बहुत जरूरी था, जो कि उन्होंने नहीं डाला। मेरे हिसाब से इनको 512 GB वाले वेरिएंट में डाल देना चाहिए था, एक ऑप्शन दे देना चाहिए था कि भाई 5,000 रुपए आप एक्स्ट्रा डालो आपको वो वाला मिल जाएगा कीबोर्ड, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है। सेकंड, यहाँ पे जो ट्रैक पैड ये लोग यूज कर रहे हैं ये फोर्स टच ट्रैक पैड नहीं है जो कि टैप्टिक इंजन के साथ आता है, ये एक नॉर्मल मल्टी जेस्चर सपोर्टेड ट्रैक पैड है जो कि आपके नॉर्मल जेस्चर सपोर्ट करता है। तो आपको वो एक एक्चुअल फील नहीं आएगी कि आप लोगों को मैकबुक एयर यूज करके, मैकबुक प्रो यूज करके आती है। मैंने इस वाले लैपटॉप के साथ ना काफी तगड़े कंपैरिजन करने वाला हूं, जैसे कि एप्पल की मैकबुक M2 आती है जो इस टाइम पर इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट पे अराउंड 65,000 रुपए की मिल रही है, और अगर आप लोग मेरे इस वाले स्पेशल लिंक से खरीदोगे ना तो शायद आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप लोगों से रुका नहीं जा रहा, मैकबुक नहीं आपको पसंद नहीं आ रही, तो आप लोग M2 ले लो, बट एक डेडिकेटेड कंपैरिजन के लिए वेट करना और एक बार कमेंट करके बताना कि आप लोग वाला कंपैरिजन देखना चाहोगे, आप लोगों को उसके अंदर इंटरेस्ट है भी या नहीं, एक बार मुझे जरूर बताना है प्लीज। और यहाँ पे ना तो इसके अंदर कोई भी आपको मैगसेफ का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। अब ये वाला जो लैपटॉप ये बहुत ही सारे कॉम्प्रोमाइजेस के साथ भी आ रहा है और बहुत सी चीजें और भी हमारे को दे रहा है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे कि भाई हम लोग इससे बेटर तो भाई क्रोमबुक ले लेंगे, क्योंकि क्रोमबुक के अंदर हमारे मेजरली काम हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग भाई याद रखना 60,000 रुपए स्पेंड कर रहे हो, और अगर इसका हायर वेरिएंट लेते हो तो उसके लिए आप लोगों को 70,000 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। अगर लाइक डिस्काउंट लेते हो 60,000 के आसपास ही होगा, लेकिन स्टिल यार ये लैपटॉप देखा जाए तो मेरे हिसाब से 50 के आसपास होता थोड़ा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता, बट कहीं ना कहीं 70,000 के अंदर ना आपको और दूसरे लैपटॉप्स की ना उपलब्धि दे देता है, क्योंकि उधर वो भी मौजूद है। जैसे कि M4 वाला भी आ जाता है भाई, अराउंड 90,000 के आसपास मिल जाता है वो लैपटॉप, तो वो भी क्रेजी डील है क्योंकि वो आपको ज्यादा चीज अच्छी दे रहा है। जैसे कि उसमें आपको बेटर डिस्प्ले मिल जाती है, बेटर ट्रैक पैड, बेटर USB Type-C पोर्ट, बेटर कीबोर्ड, साथ में बेटर डिस्प्ले नॉच के साथ, मतलब ज्यादा रैम, तो वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल लैपटॉप। कहीं ना कहीं मैकबुक नहीं हो उस चीजों के अंदर पीछे है। अब मेरा दिमाग ये चल रहा है कि हम लोग ये वाले लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप से भी कंपेयर करेंगे, और मेरे हिसाब से भाई अगर आप लोग का बजट इतना है ना तो एक बार M2 मैकबुक एयर जरूर देखना और एक बार मैकबुक एयर M4 जरूर देखना, क्योंकि वो डिस्काउंटेड रेट पे बहुत प्यारे डील में मिल जाते हैं। और सच बताओ तो मैकबुक प्रो जो पुरानी M1 मैक्स के साथ आती है, M1 प्रो के साथ आती है, वो भी आपको इस रेट में सेकंड हैंड मिल जाती है अराउंड 50,000 के आसपास, तो वो तो और ज्यादा तगड़ी है, उसमें 128 हर्ट्ज पे मिलती है। मतलब यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस खुल जाते हैं, तो एक बार ध्यान रखना। मैं इन सभी के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, आप लोग चाहोगे तो मैं और इन डेप्थ बात करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि जो लैपटॉप का प्रोसेसर है A18 प्रो कितना अच्छा काम कर रहा है, क्या कारगर है, उस पर एडिटिंग हो पा रही है, क्या हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा, हर चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बस एक बार कमेंट जरूर कर देना। बाकी बस यार ये थी मैकबुक नियो की वीडियो, जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग लेकर आऊंगा, बस कर एक बार कमेंट करके बताओ कौन सा चाहिए। मेरे हिसाब से मैं तो सिट्रस लूंगा, बाकी आप लोग बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो जरूरी है क्योंकि वीडियो मिस हो जाएगी नहीं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।